Good morning, students. I'm Shweta, your English teacher from Jeevan Jyoti Global School. This is the part 4 of Unit 5, Section 2. A week later, passing the little street, जैसे ही वो अपनी बूट्स लेकर जाते हैं मिस्टर गैसलर से, कौन जो ऑथर हैं वो उस पतली सी गली से गुजरते हैं आफ्टर 1 वीक। और वो सोचते हैं क्यों ना मैं मिस्टर गैसलर को ये बोल दूं कि जो उन्होंने बूट्स खरीदे थे उनसे बनाए थे उनके लिए, वो बहुत ही अच्छे फिट हुए हैं उनको। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। बट जैसे ही मैं उनकी शॉप पे घुसा, उनका नेम जो था वो वहाँ से जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, डिस्टर्ब हुआ इन द शॉप। देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, क्योंकि मैंने वहाँ पर मिस्टर गैसलर की जगह पर कौन देखा, एक इंग्लिश फेस, एक अंग्रेजी फेस वाला आदमी। क्या मिस्टर गैसलर हैं? आई सेड, मैंने कहा। नो सर, ही सेड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। नहीं सर, मिस्टर गैसलर तो नहीं है, लेकिन हम जो भी अब आते हैं कस्टमर, उनका बहुत अच्छे से स्वागत है, प्लीज़ आप आइए। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, ठीक है, बट मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओ, ही आंसर डेड। उसका जो आंसर आता है इंग्लिश फेस वाले व्यक्ति का, वो कहता है डेड, वो मृत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिज लास्ट वेडनेसडे वीक। लेकिन मैंने लास्ट जो वीक गया है, हफ्ता गया है, उसमें ही तो वेडनेसडे को उनसे बूट्स खरीदे थे। ही सेड, हाँ, पुअर ओल्ड मैन starved himself, slow starvation, the doctor called it. बट डॉक्टर ने कहा है जो पुअर, वो गरीब आदमी थे, वो भूखे रहने से वो जो डॉक्टर हैं वो चल बसे। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, क्या आप जानते हैं कि वो इतना काम करते थे, वुड कीप द शॉप ऑन, इस शॉप को चलाने के लिए, वुडंट हैव अ साउल टच हिज बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो किसी की भी हेल्प नहीं लेते थे सिर्फ अपने सिवा। वेन ही गॉट एन ऑर्डर, जैसे ही उन्हें कोई ऑर्डर मिलता था, इट टुक हिम सच अ टाइम, वो उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते थे उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। पीपल वॉन्ट वेट, he lost everybody, and there he had sit going on and on. I will say that from him not a man in London made a better boot. मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक बूट को बनाने में, एक पेयर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, और उनके जैसा बूट लंदन में कोई नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, बट कॉम्पिटिशन इतना था, ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी भी अपनी शॉप को एडवर्टाइज नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास सबसे अच्छा लेदर मिलता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो सारा काम अपने आप करते थे। वेल देयर इट इज, वॉट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, बट स्टारवेशन, that may be a bit flowery as the saying it, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last, you see. ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी कहने में, बिट फ्लॉवरी, अजीब सी बात, कि वो पूरा दिन रात एक ही जगह बैठे रहते थे और भूखे रहते थे, और अच्छे से अच्छे शूज़ बनाने की, बूट्स बनाने की वो कोशिश करते थे कि उन मेरे से कुछ खराब ना हो जाए। तो वो दिन रात भूखे भी रहकर, भूखे प्यासे एक ही जगह पर अपने काम में लगे रहते थे। आई यूज टू वॉच टू हिम, मैं उन्हें देखा करता था। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, मैं देखा करता था कि वो भूखे रहा करते थे और उनके पास 1 रुपया भी नहीं था, सिंगल पैनी कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सबसे अच्छा लेदर खरीदते थे, और वो चाहते थे कि उनका कोई भी जो भी कस्टमर है वो कोई शिकायत ना करे, इसलिए वो अच्छे से अच्छा लेदर लाते थे, पूरा टाइम बूट्स बनाने को देते थे। उनके पास कुछ नहीं बचा था तो वो भूखे रहा करते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, ही रेगुलरली लेट his fire go out, he was a character but made good boots. Yes, I said, he made a good boots. आप सच कह रहे हो कि वो लंदन में सबसे अच्छे शूज़ बनाते थे, बहुत अच्छे, वो एक कैरेक्टर थे, लेकिन बूट्स बहुत अच्छे बनाते थे। और वो इतना टाइम कैसे जिए बिना भूखे प्यासे, ये भी मैं नहीं कह सकता, वो तो बहुत लंबा टाइम जी गए। जो वो इंग्लिश फेस वाला आदमी है वो कहता है कि इतना भूखा रहकर एक ही जगह पर कोई नहीं रह सकता, और वो अच्छे से अच्छा लेदर यूज़ करते थे, इसलिए उनके पास जो भी पैसा आता था, बूट्स को जो भी बेचते थे वो उनसे लेदर खरीदते थे, और वो लेदर ऐसा होता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, तो उनके पास एक सिंगल पैनी भी नहीं बचती थी। तो कहने का मतलब है कि वो अपने काम को ज़्यादा प्रेफर करते थे, मीन्स
वो उनको पैशन किस चीज का था, बूट्स बनाने का, और उनकी कोई शिकायत ना आ जाए, तो ये उनका पैशन था। उनके पास चाहे कुछ बचे ना बचे, उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। बस उनका जो वर्क था बूट्स बनाने का वो परफेक्ट होता था, और वो सारा जो पैसा था उसी के ऊपर खर्च कर देते थे। उन्होंने आगे के लिए कुछ नहीं सोचा। तो मीन्स डेट क्या था वो, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। तो बाद में ऑथर कहते हैं येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। थैंक यू।